नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस बाइबल राइटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, खासकर एसएससी जीडी और जो चल रहे हैं दिल्ली पुलिस स्टेट, उनके लिए आपकी जो तैयारी है वो आप लगातार कंटिन्यूसली करते रहें। और आज की जो बड़ी अपडेट है वो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर। इसमें भाई कल एक न्यूज़ आई थी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कल। अभी वह मामला जो है सुर्खियों में है। एक मामला है वरुण भारद्वाज का, जिसमें एडवोकेट है सार्थक गुप्ता। ठीक है जी, ये केस का नंबर है इसका। और अभी स्टेटस इसका कल तो पेंडिंग था, लेकिन अभी इस पे जो है वो स्टेटस इसका शो हो रहा होगा। CWP 25/781/2023 ये मामला है। अब ये मामला क्या है? ये मामला है 5 नंबरों का, जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत 5 नंबर हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ग्रुप सी और डी था उनमें देने का काम किया था। अब ये जो बंदा है वरुण भारद्वाज, ये है दिल्ली का। अब इसने जो है पिटीशन लगाई थी कि 5 नंबर जो है वो सभी को दिए जाएं, और बात की है इक्वलिटी की, नहीं तो इक्वलिटी का हनन हो रहा है। और अब जो है हरियाणा गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, ये 5 नंबर जो है वो सभी को देने का काम करेगी, क्योंकि पहले भी ये जो मामला है हरियाणा पुलिस में भी ये मामला हो चुका है, ग्रुप डी में भी और पुलिस में भी। और ये इतना बड़ा मामला नहीं है, ये तो केस जो है वो निपट जाएगा सभी को 5 नंबर देकर। अभी इस मामले पर, इस भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। पहली बात, हाई कोर्ट ने कहा है आप 95 नंबर में से जब मर्जी रिजल्ट बना दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भर्ती पर कोई स्टे नहीं है अभी भी। जो है जैसे कुछ यूट्यूबरों द्वारा कल बताया गया कि भर्ती पर स्टे हो गया है, भाई भर्ती पर अभी कोई स्टे नहीं है। हाँ, ये है इन फ्यूचर देखो, जैसा भी डिसीजन आएगा क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक कोई स्टे नहीं है। केवल ये बात है कि 5 नंबर जो है उनसे अलग आप रिजल्ट दे सकते हो। ये लगा कि अभी 5 नंबर जो है वो आपने रिजल्ट नहीं देना है, यानी कि जो 95 नंबर का पेपर है उसमें से रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और रिजल्ट जो है उसकी भी बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट की ही बात कर लेते हैं पहले। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा वेरीफाई कराया। ग्रुप डी में 1,05,000 उम्मीदवारों के अंक काटे गए हैं। अब ये किन के कटे हैं भाई? जिन्होंने क्लेम किया हुआ था, और जो परिवार पहचान पत्र जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है उसने किया है कि 8,55,061 जो उम्मीदवार थे उन्होंने परीक्षा में जो है 5 नंबर जो है वो क्लेम किए हुए थे। और 8,55,000 ने जो है वो परीक्षा दी थी, और 7,21,250 उम्मीदवारों ने कॉलम जो है वो इसलिए भरा था कि हमारे घर में से कोई नौकर नहीं है, और 1,33,000 ने सरकारी नौकरी को बताया था। अब जब इसकी परिवार पहचान पत्र के तहत 1,80,000 रुपये वार्षिक परिवार आय के तहत इसकी जांच की गई, तो 7,21,250 उम्मीदवारों का डाटा जो है वो जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, उसके पास भेजा गया है। इनमें से 1,05,000 उम्मीदवारों की पारिवारिक आय जो है 1,80,000 से ज़्यादा मिली है। और अभी भी 23,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दावों में वेरिफिकेशन होनी है। इनमें से लगभग 12,000 के परिवार पहचान पत्र ही नहीं बने हैं। तो भाई ये जो है लगभग 1,05,000 उम्मीदवारों के जो है वो अंक लगभग नहीं मिलेंगे उनको 5 अंक। अब बात करते हैं ग्रुप डी सीईटी स्कोर में वेरीफाई डाटा एनटीए को भेजकर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़ेंगे, ऐसा कहना है भोपाल सिंह खत्री जो HSSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये कह रहे हैं कि हम एनटीए को भेज देंगे इसकी वेरिफिकेशन करके, और जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक घोषित किया जाएगा। भाई पहली बात ये है, ये दैनिक सवेरा की खबर है। दूसरी बात ये है कि कुछ दिन पहले भोपाल सिंह खत्री जो HSSC के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद बताया था कि मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो दैनिक सवेरा ने छापे हैं। जब ग्रुप सी के रिजल्ट की बात चल रही थी, जब उस पर केस हो गया था ग्रुप सी की भर्ती पर, तो अभी तो ये भी नहीं कह सकते कि ये भी खबरें ठीक हैं या नहीं हैं। और तीसरी बात जो है, खुद CM साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आंसर किया जाएगी। आंसर की आई लगभग 25 दिन के बाद, और फिर उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 2 से 4 दिन के बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा एग्ज़ाम को। तो ये अभी 15 दिसंबर तक आएगा, नहीं आएगा इसके बारे कोई कुछ नहीं कह सकता। आए तो ये कल दे दें, ना आए तो ये जनवरी तक ना दें।
और फरवरी से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी भाई, ये भी याद रखना। जो ग्रुप डी वाले हैं, फरवरी से पहले कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, फरवरी के बाद ही जाएगी ज्वाइनिंग। और बात करते हैं ग्रुप सी में जो सीईटी पास उम्मीदवार हैं, उनके सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटेंगे। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर अटपटा सा मामला एक हो गया है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जैसे ग्रुप डी उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को दावा करने वाले की वेरिफिकेशन कर रही है, क्या ग्रुप सी की वेरिफिकेशन भी हो गई है? तो इन्होंने बताया है कि जिन्होंने ग्रुप सी का पेपर दिया था उनमें से ही ग्रुप डी का पेपर भी दिया है। लगभग 50,000 अतिरिक्त उम्मीदवार हैं, बाकी सभी सेम है। 50,000 अतिरिक्त उम्मीदवार हैं। और जो ग्रुप डी और सी का पेपर दिया है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ग्रुप डी वाले रखे जाएंगे। भाई ये बात क्या हुई? ग्रुप डी का पेपर हो रहा है अक्टूबर 2023 में, और जो ग्रुप सी का पेपर है वो 1 साल पहले हो चुका है। अब उनकी अगर अभी की मौजूदा अगर आप इनकम लगाते हो जो वार्षिक आय है, तो इसमें तो पक्का फेरबदल मिलेगा ग्रुप सी में भी और ग्रुप डी में भी। ये जो है ये मामला थोड़ा सा अटक सकता है। वही बात है कि इस पे भी जो है वो केस फिर दोबारा से दायर हो सकता है, क्योंकि जो ग्रुप सी का पेपर है वो पहले हो चुका है, ग्रुप डी का पेपर अब हुआ है। इसका मतलब ये है कि वार्षिक आय में ज़रूर कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा। या तो पहले वाली ही जिस समय पेपर आपने जो है भरवाया था, बच्चों से फॉर्म फिल कराए थे, उस समय की वेरिफिकेशन की जाए, या फिर अभी की जाए। अगर अभी की करते हैं तो ग्रुप डी के हिसाब से तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रुप सी के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है उसका भी जो रिजल्ट है वो संशोधित किया जाएगा। ग्रुप सी सीईटी स्कोर भी संशोधित होगा, मगर वह सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बल्कि लॉगिन आईडी के साथ उम्मीदवार को संशोधित स्कोर देख सकेंगे। अगर ग्रुप सी का रिजल्ट संशोधित होता है, मतलब चेंज होता है, सीधी सी बात है भाई, तो क्या ग्रुप 56 और 57 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा जो पेपर हो चुके हैं? अगर मान लो छोटी सी बात करें, केवल 100 बच्चे भी फर्जी पाए जाते हैं, वैसे तो हज़ारों की संख्या में है, केवल 100 बच्चे भी फर्जी पाए जाते हैं, तो इनकी जगह 100 नए भी तो आएंगे। अब उन्होंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया है 56 और 57 का, क्योंकि यहाँ पर फर्जी बच्चों ने अगर अगर सरकार के और एचएसएससी के अनुसार हम माने, अगर केवल 100 बच्चों ने भी पेपर नहीं दिया है तो उनके लिए सरकार क्या फॉर्मूला अपनाएगी? तो इसका मतलब है भाई 56 और 57 का, अगर इस प्रक्रिया से सरकार चलती है, ये जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से अगर सरकार चलती है, तो ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम भाई 100% दोबारा एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा। देख लेना, अगर अपनी मनमर्जी करती है फिर चाहे वो 41 क्वेश्चन रिपीट है, चाहे वो फिर 56-57 का एग्ज़ाम एज इट इज़ रिजल्ट देना है, फिर सरकार कुछ भी कर सकती है, ये बाद की बात है। तो फ़िलहाल के हिसाब से तो यही खबर है कि, और एक और ही बताया है टीजीटी वालों के लिए, टीजीटी भर्ती पर आयोग को रोक हटने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि जो एक मामला एस्टेट छूट का है, दूसरा प्राइवेट स्कूलों के अनुभव से संबंधित है। एस्टेट मामले में कोई रोक नहीं है, इस मामले में सुनवाई 17 नवंबर को है, यानी कि आज जो है इस मामले की सुनवाई है, और इसके बाद जो है दूसरे मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 20 नवंबर को है, और हो सकता है रिजल्ट जो है वो आ जाए, और जल्द से जल्द जो है जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो फिर ज्वाइनिंग दी जाए, या रिजल्ट जो है उनका आने के बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये भाई ये खबर थी आज की, और उम्मीद है, हाँ एक खबर और है कि जो नया सीईटी होगा उसमें अब 5 अंक नहीं मिलेंगे, और पुलिस की भर्ती आएगी भाई 5,000 पुरुष की और 1,000 महिला पदों की। इसके लिए भी तैयार रहें जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से सरकार जो है ये मामला जो है वो सोल्ड आउट करती है, या सोल्व भी होता है या नहीं होता है। बाकी बच्चे जो है वो अभ्यर्थी जो है उम्मीदवार है बहुत परेशान जो है वो इस सरकार और एचएसएससी ने अभी के हिसाब से कर दिए है। तो आशा और उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है एसएससी जीडी को लेकर वो ज़रूर अपनी, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप ज़रूर चला कर रखें अपनी तैयारी, और जितना भी हो सके अपनी तैयारी पर फोकस रखें। फालतू की चीज़ों से जो है वो ध्यान हटाकर अपनी तैयारी पे फोकस करें। ये देखो प्रक्रिया है, और बोल्ड नहीं प्रक्रिया करनी है, चाहे वो एसएससी है चाहे वो एचएसएससी है। दूसरी बात ये है, भर्ती आएंगी, भर्तियाँ पूरी भी होंगी, ज्वाइनिंग भी होंगी, जिनको लगना है वो लगेंगे भी।
आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें, HSSC नहीं तो HSSC सही। तो आशा और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।